हेलो स्टूडेंट्स, साइंस के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अब ये फिजिक्स का जो है नेक्स्ट चैप्टर है और ये बिल्कुल नया चैप्टर है। और फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का इससे पहले 4 चैप्टर जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं उसको। 4 चैप्टर में जो लेंस और दर्पण वगैरह और अपवर्तन परावर्तन सब पढ़ लिया गया है। उसके बाद ये जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। आप सभी जानते हैं कि सभी के हम लोग जितने भी हैं सब लोगों के पास अभी देख ही रहे हैं कि आंखें हैं, नेत्र है, ठीक ना। नेत्र मतलब आंख को ही कहते हैं, नेत्र नयन, ठीक ना। लोचन सब इसी को कहते हैं, इस नेत्र को। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई कहते हैं। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब जानिए, मानव नेत्र जो है वो भगवान की मूल्यवान देन है, ठीक ना। भगवान की एक मूल्यवान देन है। भगवान ने इसको दिया है हम इंसानों को, चाहे जानवरों को, किसी को भी जो दिया है उस सबको जो दिया है मूल्यवान देन है। भगवान के द्वारा दिया गया एक मूल्यवान गिफ्ट है, उपहार है, समझ रहे हैं ना। और आंखों का बहुत महत्व है, समझ रहे हैं। आंखों की वजह से बहुत कुछ कार्य होता है। आंख जो है सब कुछ देखने का कार्य करता है। अगर ये नेत्र नहीं होता तो हम संसार के इस रंग बिरंगे संसार को हम लोग देख नहीं पाते, ठीक ना। तो ये मूल्यवान, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये मूल्यवान देन है गॉड की, जो है भगवान की मूल्यवान देन है। क्या? हमारी नेत्र जो है मूल्यवान देन है भगवान की, समझ रहे हैं ना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये नेत्र है, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, यही वास्तव में जो ये नेत्र है, अंदर से देखने पर, अंदर से जो इसकी संरचना है, बनावट है, यही नेत्र है, ठीक ना। अब नेत्र में यहाँ पे ये देखेंगे तो लेंस लगा हुआ है और जलीय द्रव है यहाँ पे, फिर पुतली है, आइरिस है, कार्निया है, कशाभ द्रव, ये सब नेत्र में जितने भाग होते हैं सब कुछ है, ठीक ना। तो नेत्र मूल्यवान वस्तु है, जानते ही हैं, समझ गए ना कि किस कारण से मूल्यवान है, मूल्यवान कहा जा सकता है। ये नहीं रहता तो हम लोग कुछ देख नहीं पाते संसार को, नहीं। कभी कभी यही मूल्यवान जो होती है आपकी आंखें, कभी कभी पिटवाने का भी काम करती है, ठीक ना। ढंग से नहीं रहेंगे तो पिटवाने का भी काम कर देगी, समझ रहे हैं कि नहीं। पिटा जाएंगे, इसीलिए आंखों से बचा करिए और आंखों को बचा कर भी रखिए, आंखों से खुद भी बचा करो, ठीक ना। ये है नेत्र हमारा, ठीक है। और नेत्र में देखिए, ये नेत्र का यही संरचना है। आप जो देख रहे हैं बाहर से कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर इसको निकाला जाएगा तो यही समझ, मतलब ऐसा ही रहेगा नेत्र, ठीक ना। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में आज पहले नेत्र के बारे में, वैसे बहुत कम ही बार शायद कुछ इसमें से पूछता होगा बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन जानकारी के लिए सबको जान लीजिए, ठीक ना। तो एग्जाम में तो दृष्टि दोष पूछता है कि दृष्टि दोष क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता दृष्टिता, ये सब पूछता है, ठीक ना। ये सब शायद एक तो कभी एक नंबर का पूछ देगा इसमें से किसी एक के बारे में, नहीं तो नहीं पूछता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए, जो दृष्टि पटल जो होता है, ये दृष्टि पटल है, इसी को कहते हैं दृष्टि पटल। ये बाहर से देखेंगे तो ये एक आवरण का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो लेंस है ना, तो नेत्र है ना, नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, ठीक है। नेत्र गोलक इसको कहते हैं, ये पूरा नेत्र गोलक है। ये खोखला गोले के समान होता है, खोखला होता है। और इसमें इसी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसी का आवरण है ये, ठीक ना। कवच का कार्य करता है दृढ़ पटल, इसी को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो दृढ़ पटल है ना, इसी को जो ये गोले, मतलब कि ये जो नेत्र है, ठीक ना, ये नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक को सुरक्षा प्रदान करता है दृढ़ पटल, समझ में आया। जो दृढ़ पटल है सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद ये जो देखेंगे, ये आपका ये बाहर की तरफ जो उभरा हुआ है, इसको कार्निया कहते हैं। कॉर्निया जो होता है, लेंस के आगे बाहर की तरफ उभरा हुआ जो भाग होता है, उसी को कॉर्निया कहा जाता है। तो नेत्र गोलक ये है, गोलक की सुरक्षा दृढ़ पटल करता है। और उसके बाद लेंस के सामने जो है कॉर्निया लगा होता है, थोड़ा उभरा हुआ बाहर की तरफ होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद ये पुतली होती है। अब ये देखिए, ये जो आइरिस होता है, ये इसको आइरिस कहते हैं हम लोग। इसी पर जो है लेंस टिका होता है, ठीक ना, लेंस का आधार होता है, ठीक है, इस पर टिका होता है। और उसमें बीच में पश्चमाभी मांसपेशियां होती हैं दोनों तरफ, इस पर लेंस जो है टिका होता है। अब इसी आइरिस के दो, इधर से भी आइरिस आया है, देखेंगे तो ये भी आइरिस है, ये भी। आइरिस के मध्य में कुछ गैप होता है, ठीक ना, कुछ छिद्र होता है, गैप होता है, उसी गैप को पुतली कहते हैं, ठीक है।
आइरिस जो है ये आइरिस के मध्य में खाली स्थान है, उसको पुतली कहते हैं, ठीक ना। और जलीय द्रव देखिए दो ठो द्रव है, काचाप द्रव और जलीय द्रव। और ये कॉर्निया और लेंस के मध्य में जो है जलीय द्रव भरा होता है, नमकीन द्रव होता है, समझ रहे हैं ना। नमकीन द्रव वही जो नमकीन द्रव जो आपको कोई कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तुम जो नाजुक, देखो नेत्र को नाजुक अंग भी माना जाता है, बहुत नाजुक अंग है नेत्र। आंख जो हमारी है बहुत नाजुक अंग है, ठीक ना। जरा सा भी चोट लगने पर उसमें से नमकीन द्रव बाहर निकलने लगता है। नमकीन द्रव का मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जो द्रव होता है जलीय द्रव, ये नमकीन होता है, ठीक ना। उसका स्वाद नमकीन होता है। नमकीन का मतलब जो दुकान से खरीद कर लाते हैं वो नमकीन नहीं, नमक जैसा उसका स्वाद होता है, समझ रहे हैं। आप देखेंगे कि अब पसीना का भी स्वाद नमक जैसा ही होता है। तो इसमें जो द्रव होता है, जलीय द्रव भरा होता है, उसका स्वाद नमकीन होता है। और ये कार्निया और लेंस के मध्य में ये द्रव जलीय द्रव भरा होता है, काचाप द्रव लेंस। और ये रेटिना जो होता है उसके मध्य में काचाप द्रव पूरा भरा होता है, ये पूरा काचाप द्रव है। काचाप द्रव और यहाँ पे जलीय द्रव, दोनों नमकीन द्रव होते हैं। और आंखों को जरा सा भी तकलीफ होती है तो ये जलीय द्रव जो है बाहर निकलने लगता है आंसू के रूप में, ठीक ना। देखते हैं कभी कष्ट होता है, कभी कभी आप आंसू का स्वाद टेस्ट किए हैं कि नहीं, कैसा होता है। नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा कभी, नहीं तो भविष्य में हो सकता है करना पड़ जाए। नहीं कभी ऐसा कैसे कभी इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाए कि आंसू जो है बहते बहते इधर मुंह में आ जाएगी ऐसे, तो आप स्वाद उसका ले लेंगे कि कैसा कैसा है, नमकीन है कि सर जी सही बताए थे कि गलते झूठे बताए थे, तो पता चल जाएगा ना, ठीक है। कभी कभी आपको जीवन में ऐसी तकलीफ आएगी, कभी धोखा वोखा खाएंगे ना तो ये बहकर यहाँ आएगा, ठीक है। रात में सोएंगे तो बहकर आएगा ना, तो आप स्वाद ले लीजिएगा, ठीक है। नमकीन द्रव होता है, ये क्या हो गया, जलीय द्रव और ये काचाप द्रव, ठीक है। ये नमकीन द्रव, क्योंकि जो आंख होती है बहुत ही नाजुक अंग होता है, ठीक है ना। जरा सा भी चोट लगती है तो देखते हैं, चाहे किसी तरह आपको आंख की आंख जो है खुदा जाएगी, चाहे चोट लग जाता है तो क्या होता है, तो उसमें से आंसू बाहर निकलने लगते हैं ना। तो यही जो जलीय द्रव होता है वही बाहर निकलने लगता है, ठीक है। ये हो गया। और ये पुतली बताई दी है लेंस, ये नेत्र लेंस होता है, इसी पर टिका हुआ, ये इसका आधार होता है, उस पर लेंस टिका होता है। कार्निया हो गया, उसके बाद काचाप द्रव हो गया। प्रकाश तंत्रिका रेटिना, देखिए रेटिना ये पर्दा होता है, रेटिना यही पर्दा होता है, यही पे प्रतिबिंब बनता है, इसी रेटिना के पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। रेटिना का जो पर्दा होता है वही पे प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नहीं तो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी वस्तु। और रेटिना पर जब नहीं बनता है प्रतिबिंब, किसी वजह से किसी कारण से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, तो वही प्रतिबिंब क्या होता है जानते हैं, उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। तो वही दोष उत्पन्न हो जाता है, या तो निकट दृष्टि दोष या तो दूर दृष्टि दोष। कभी ऐसा होता है कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, क्यों बनता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी बदल जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है, ठीक ना। घट बढ़ जाएगी तो ऐसा होगा, या तो इधर बन जाएगा या तो उसके बाहर चला जाएगा, रेटिना के पर्दा के बाहर चला जाएगा प्रतिबिंब, तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जब रेटिना से पहले बन जाता है प्रतिबिंब तो निकट दृष्टि दोष होता है, जब रेटिना के बाद बनता है प्रतिबिंब तो दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक ना। तो दृष्टि दोष ये उत्पन्न हो जाता है यदि रेटिना पर नहीं बनेगा, तब रेटिना पर बनना जरूरी है प्रतिबिंब का, ठीक ना, तभी वस्तु हमें दिखाई देती है। एक अंध बिंदु होता है, एक पीत बिंदु होता है, ठीक ना। पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे जानते हैं, जहां पे प्रतिबिंब सबसे चमकीला बनता है, सबसे सबसे अच्छा वहां पीला सा भाग होता है थोड़ा सा, ठीक ना। और उस बिंदु पर पीला बिंदु होता है, वहां पे जब प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का तो एकदम चमकीला और स्पष्ट दिखाई देता है। और एक अंध बिंदु होता है, वहां पे कोई प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, प्रकाश से वहां पहुंचने से कुछ मतलब ही नहीं होता है, एक अंध बिंदु भी होता है, ठीक ना। तो ये सब नेत्र के बारे में कुछ जानकारियां थी, और यही आपका मानव नेत्र है। और मानव नेत्र में ये सामान्य जानकारियां हैं, बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं। और मानव नेत्र में जो दोष उत्पन्न होते हैं ना, उससे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखेंगे तो कोई ना कोई दोष जरूर पूछेगा। लगभग में शायद हमें जहां तक याद है कि एग्जाम में जो पूछता है कोई ना कोई दोष जरूर पूछ लेता है, हर बार के सेट में आप देखेंगे तो या तो निकट दृष्टि दोष, या तो दूर दृष्टि दोष, या तो कलर ब्लाइंडनेस, अंध अरे कलर ब्लाइंडनेस पूछ लेगा, वर्णांध जिसको कहते हैं, और या तो जरा दूर दृष्टिता पूछ लेता है, ठीक ना। ऐसे करके पूछता है, ज्यादातर दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष पूछता है,
समझ रहे हैं। दोनों दोषों को दूर करने के लिए अवतल अथवा उत्तल लेंस लगे चश्मे का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगे चश्मे का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग किया जाता है। वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। ये नेत्र, मानव नेत्र के बारे में कुछ जानकारियां थी, इसको आप ध्यान देंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ में आएगा फिर से देखेंगे, फिर देखेंगे तो फिर समझ में आएगा, ठीक ना। यही है। तो मानव नेत्र जो है हमारा बहुत मूल्यवान देन है, जो भगवान के द्वारा दी गई मूल्यवान देन है, और ये बहुत ही नाजुक अंग होता है। जरा सा भी तकलीफ लगने पर इसमें से नमकीन द्रव बाहर आने लगता है, इसका मतलब आंसू बाहर आने लगता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको ढंग से, उसको सही जगह संयोजित करके उसको रेटिना पर बनाना, जिससे कि प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई दे, उसी को कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। समायोजित करके, ठीक ना, समायोजित करके उसको सही जगह पर प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो यही है।